हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अपने लोगों ने भारतीय भूगोल पर चर्चा प्रारंभ की थी और भारतीय भूगोल को सिलेबस को समझने के बाद अपने लोगों ने फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया से प्रारंभ किया था। फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया से मैंने आपको ये बताया था कि भारत को भौगोलिक प्रदेश की दृष्टि से 6 प्रदेशों में बांटा गया। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर बताया था मध्य का विशाल मैदान, फिर मैंने बताया था आपका मध्य का विशाल मैदान हो गया, थार का अमृतस्थल हो गया, फिर मैंने बताया था प्रायद्वीपीय भारत का पठार, तटीय मैदान बताए थे, फिर उसके बाद मैंने बताया था भारत के द्वीप। तो अपने लोगों ने भारत के द्वीपों पर चर्चा प्रारंभ की थी। भारत के द्वीपों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सारगार्भिक तरीके से, बहुत ही डिटेल में और डेप्थ में अपने लोगों ने समझा और उसके एक एक डायमेंशन को कवर करने की पूरी कोशिश की। ठीक है ना। तो भारत के आइलैंड को अपने लोगों ने पूरी उस टॉपिक को पूरी तरीके से फिनिश कर लिया। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से शुरू करते हैं। और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, आपको हिमालय के बारे में पढ़ना है। हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ, हिमालय का विस्तार कितना है, आप इसमें ये समझेंगे। हिमालय की जो शेप है वो चापाकार क्यों है, ठीक है ना। हिमालय में दो बैंड क्यों पाए जाते हैं, दो घुमावदार मोड़ क्यों पाई जाती है, ये सब आपको समझना है। ठीक है ना, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। और देखिए जो फ्रेशर बच्चे हैं, किताबों से आप पढ़कर हिमालय की उत्पत्ति को समझ पाना थोड़ा जटिल है, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है, उसको हिमालय की उत्पत्ति को समझने के लिए आपको फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी की यूनिट को पढ़ना पड़ता है। उसमें कई सारे सिद्धांत हैं, ठीक है ना। जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ठीक है ना, जियोसिंक्लाइन थ्योरी है, ठीक है ना, और आपका सागर नितल प्रसरण सिद्धांत है। इन सब सिद्धांतों को पढ़ने के बाद ही आपको हिमालय की उत्पत्ति को सही तरीके से समझने की अंतर क्षमता आपके अंदर उत्पन्न होती है। लेकिन अभी अपने लोग फिजिकल ज्योग्राफी पे डिस्कशन कर नहीं रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उनका जितना भी एप्लीकेशन है वो मैं आपको हिमालय पढ़ाते वक्त, समझाते वक्त उन सब बातों का एप्लीकेशन मैं आपके सामने रखूं और उनके एप्लीकेशन को इतने सरल तरीके से मैं आपके सामने पेश करूंगा कि आपको अच्छे से और बहुत ही सरल और सारगार्भिक तरीके से हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में मैं समझा पाऊँ। ठीक है ना। और मुझे ये पूरा विश्वास है, मुझे अपनी समझाने की क्षमताओं पर पूरा विश्वास है और आपकी समझने की क्षमताओं पर पूरा विश्वास है। तो माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं भारत में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, भारतीय भूगोल में, और उसी क्रम में अपने लोग हिमालय की उत्पत्ति को आज समझने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए आप लोग डालिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसको बोलेंगे नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न इसी में आप क्या पढ़ेंगे, इसी में आप हिमालय को पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? इसी में। और हिमालय को पढ़ने के लिए अपने लोग इसको कुछ टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। किस तरीके से अपन लोग हिमालय को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप हिमालय की उत्पत्ति को समझेंगे, उत्पत्ति व कालखंड। ये हमारी पहला पॉइंट होगा। उसके बाद आप लोग समझेंगे हिमालय का विस्तार, एक्सटेंशन। क्या समझेंगे? यहां पर आप देखेंगे ओरिजिन एंड पीरियड। हिमालय की ओरिजिन कब हुई और किस पीरियड का है। उसके बाद नंबर 3 पे अपन लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे अपन लोग विभाजन, हिमालय का विभाजन यानी कि डिवीजन। फिर नंबर 4 पे पढ़ेंगे हिमालय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है ना, हिमालय की विशेषताएं।
इन सारे मुद्दों पर बात करने के बाद ही अपन लोग हिमालय को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उत्पत्ति व कालखंड। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में समझना शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए उत्पत्ति व कालखंड। हिमालय की उत्पत्ति व कालखंड। देखो हिमालय को समझने से पहले आप पहले काफी पहले जाइए, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। तो देखिए हमारी पृथ्वी जो थी पहले एक बहुत बड़ा लैंड मास थी, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा स्थलखंड का एक टुकड़ा था, ठीक है ना, इस तरीके से। ये पृथ्वी जो थी एक बहुत बड़ी लैंड मास थी, एक बहुत बड़ा स्थलखंड था, इस तरीके से। और इसके चारों ओर एक बहुत बड़ा सागर था, इस तरीके से। ये क्या था? चारों ओर सागर था। अब देखिए पृथ्वी का जो लैंड मास था इसके बीचों बीच एक भूसन्नति थी, इस तरीके से। देखो जो पृथ्वी का ये लैंड मास था, ये बहुत बड़ा स्थलखंड था, भूखंड था, इसको बोलते थे पैंजिया। क्या बोलते थे? इसको बोला जाता था पैंजिया। और जो बहुत बड़ा ये सागर था, महासागर था, इसको बोला जाता था पैंथालासा। और इसको बोला जाता था जो बीच में एक भूसन्नति, जिसको बोलते थे टेथिस भूसन्नति। क्या बोलते थे? टेथिस जियोसिंक्लाइन, इसको बोलते थे टेथिस भूसन्नति। इस तरीके से पहले हमारा जो आज आपको जितने भी कॉन्टिनेंट दिखते हैं, पूरी जो अर्थ का लैंडमास दिखता है, वो एक भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा था, एक स्थलखंड था, एक बहुत बड़ा लार्ज, ठीक है ना, मास था स्थलखंड का। और उसके चारों ओर एक बहुत बड़ा सागर या महासागर था, उसको बोलते थे पैंथालासा। और इन दो स्थलखंडों के बीच, ये स्थलखंड के बीच एक भूसन्नति थी, जिसको बोलते थे टेथिस भूसन्नति। अब देखिए आप क्वेश्चन करेंगे टेथिस भूसन्नति क्या होती है। देखिए सबसे पहले टेथिस भूसन्नति को समझते हैं। हेड डालिए आप लोग टेथिस भूसन्नति डालिए। टेथिस भूसन्नति देखिए स्थलखंडों के बीच में स्थित, स्थलखंडों के बीच में स्थित या छिछले गर्त होते हैं, स्थलखंडों के बीच में स्थित या छिछले गर्त होते हैं जिनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जिनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं? ठीक है ना। सबसे पहली बात, ये संकीर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? संकीर्ण होते हैं। दूसरी बात, काफी लंबे होंगे, सागरीय जल से युक्त होंगे, अवसादीकरण की प्रक्रिया होगी, चलो इतने लिख लो, ठीक है ना। संकीर्ण होंगे, लंबे होंगे, सागरीय जल से युक्त होंगे, अवसादीकरण की प्रक्रिया होगी। जैसे कि इसको आप इस तरीके से समझ लें तो स्थलखंडों के बीच जो है, इस तरीके से ये दो स्थलखंड हैं, ठीक है ना, ये दो बड़े स्थलखंड हैं, ये भी लैंड है,
लैंड एरिया, इसको मान लेते हैं ए, ये भी एक लैंड एरिया है, इसको मान लेते हैं बी। तो लैंड एरिया ए और बी के बीच ये जो एक देखो कैसी है, संकीर्ण पट्टी है, इसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं है लेकिन लंबाई बहुत है, ठीक है ना। इसमें क्या रहेगा, ये पानी रहेगा, ये जल रहेगा। अभी जल कैसा होगा, ये सागरी जल होगा। कैसा जल होगा, सागरी जल होगा। तो मैंने क्या लिखा है, संकीर्ण होंगे, लंबे होंगे, सागरी जल से युक्त होंगे। और अपसादीकरण की प्रक्रिया का मतलब है इसमें जो सागरों से पानी आता है, जब सागर में तरंगें चलती हैं तो वो क्या करती हैं, वो अवसाद को बहा कर लाती हैं और उसमें लगातार क्या हो रहे होंगे, स्थल खंडों से भी क्या हो रहा होगा, यहाँ से अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया हो रही होगी, यहाँ से भी अवसाद क्या होंगे, यहाँ पर निक्षेपित हो रहे होंगे, तो अवसादीकरण की प्रक्रिया भी हो रही होगी। अवसाद का मतलब होता है जो कंकड़ पत्थर, छोटी छोटी चट्टानें होती हैं, जो मृदा होती है, जो गाद होती है, वो जब जहाँ पर डिपॉजिट होने लगे उनको बोलते हैं अवसाद, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, जियो सिंक्लाइन होती है, इसको भूसन्नति बोलते हैं। ऐसी स्थलाकृतियों को क्या बोलते हैं, भूसन्नति बोलते हैं। आई थिंक आप भूसन्नति अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए ये मान लेते हैं, ये आपका डायग्राम जो है ये फर्स्ट है। अब देखिए सेकंड में क्या होता है, यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका ये जो पेंजिया था, इसमें क्या होगा, इसमें डिवाइडेशन हो गया, ये दो पार्ट्स में टूट गया ऐसे। इसके चारों ओर अब भी क्या है, पेंथालासा है, सागर या महासागर है, एक बहुत बड़ा महासागर है ये, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, इसमें डिवाइडेशन हो गया इस तरीके से, एक जो पार्ट ऊपर बन गया ऐसे, और यहाँ पर तो आपको जियो सिंक्लाइन है ही है, यहाँ पर ये तैतीस भूसन्नति तो है ही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गई, आपकी तैतीस भूसन्नति आ गई। जब डिवाइडेशन हुआ तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला गया, माय डियर स्टूडेंट, ऊपर वाले पार्ट को बोला गया अंगारा लैंड। क्या बोला गया, अंगारा लैंड। नीचे वाले पार्ट को बोला गया गोंडवाना लैंड। क्या बोला गया माय डियर स्टूडेंट, गोंडवाना लैंड। अब देखिए इसमें डिवाइडेशन कैसे हुआ, इसके लिए आप यहाँ परेशान ना हुई है। या फिजिकल ज्योग्राफी में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो वहां पर समझ में आएगा कि ये पेंजिया जो था किस तरीके से विभाजित हुआ। इस पेंजिया के विभाजन से, ठीक है ना, कुछ स्थलखंड ऊपर चले गए, कुछ स्थलखंड उत्तर की ओर प्रभावित हुए, कुछ दक्षिण की ओर प्रभावित हुए, कुछ उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित हुए, जो बाद में 7 कॉन्टिनेंट के रूप में आपको सामने मिलेंगे, ठीक है ना। ये सब बातें वहां पर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर पढ़ेंगे तो अपने लोग फिर हिमालय को नहीं पढ़ पाएंगे, तो विशेष विषयांतर हो जाएगा। लेकिन मैं एप्लीकेशन आपको समझाता हुआ चलूंगा सभी के, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए। फिर देखिए क्या हुआ, इसका मैं सेकंड, अब देखो ये आपका डायग्राम कौन सा हो गया, ये हो गया आपका सेकंड। हालांकि ये सब चीजें भी वहीं पर पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप हिमालय की ओरिजिन को अच्छे से समझ पाए। ओके, अब देखिए फिर क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, अंगारा लैंड का डिवाइडेशन होगा, गोंडवाना लैंड का डिवाइडेशन होगा। देखिए किस तरीके से होगा, क्या हुआ, कुछ स्थलखंड ऐसे उत्तर की ओर प्रभावित हो गए, कुछ स्थलखंड इसे दक्षिण की ओर प्रभावित हो गए। इस तरीके से देखो, ये वाला जो स्थलखंड था इसको बोला गया नॉर्थ अमेरिका। क्या बोला गया, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका यूरेशिया, ये कहलाया साउथ अमेरिका। क्या कहलाया माय डियर स्टूडेंट, ये कहलाया साउथ अमेरिका। ये वाला कहलाया अफ्रीका,
ये कहलाया अंटार्कटिका, ये कहलाया ऑस्ट्रेलिया, ये था पेनिनसुलर इंडिया। क्या था? पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा स्थलखंड था, एक बहुत बड़ा भूखंड था, जिसका नाम क्या था? पेंजिया। पेंजिया का डिवाइडेशन हुआ, पेंजिया दो पार्ट्स में बटा। ऊपर वाले उत्तर वाले पार्ट को बोला गया अंगारा लैंड, नीचे वाले पार्ट को बोला गया गोंडवाना लैंड। फिर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में क्या हुआ? डिवाइडेड, उनमें भी डिवाइडेशन हुआ, ठीक है ना। जब डिवाइडेशन हुआ तो अंगारा लैंड से आपके दो महाद्वीप बने, ठीक है ना। कौन कौन से बने? आपका नॉर्थ अमेरिका बना, यूरेशिया बना। फिर गोंडवाना लैंड से आपका साउथ अमेरिका बना, अफ्रीका बना, अंटार्कटिका बना, पेनिनसुलर इंडिया बना, और आपका क्या बना? और आपका ऑस्ट्रेलिया बना। इस तरीके से पेंजिया से इन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। हमारा इंडिया जो लगा हुआ था वो किससे लगा हुआ था? वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लगा हुआ था। देखो मैंने यहाँ पे चित्र में दर्शाया है। अब देखो होगा क्या, यहाँ से इंडिया हमारा क्या करेगा? ये ऐसे मूवमेंट करना शुरू करेगा, संचरित होना शुरू करेगा। और कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर की पूर्व की ओर क्या करेगा? ये संचरित होना प्रारंभ करेगा। फिर देखिए क्या घटनाएं घटित होंगी, उनको समझते हैं। पहले आप इतना नोट कीजिए। क्या हुआ? हमारा इंडिया जो था ये गोंडवाना लैंड से अलग हो गया। इस तरीके से हमारा इंडिया जो था ये गोंडवाना लैंड से अलग होकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या हो रहा था? प्रवाहित हो रहा था। इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा था। देखिए इस तरीके से आगे बढ़ रहा था। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ इंडिया प्रवाहित हो रहा है ऐसे, इस तरीके से। यहां पर क्या था? देखिए यहां पर जो थी ये थी आपकी यूरेशियन प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है? ये आपकी यूरेशियन प्लेट है। ये कौन सी यूरेशियन प्लेट है। इस तरीके से इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया प्रवाहित हो रहा है, उत्तर पूर्व की ओर संचरित हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इंडिया जब हमारा प्रायद्वीपीय भारत था उसकी दो आर्म्स थी। इस तरीके से देखिए इस तरीके से हमारी इंडिया जो पेनिनसुला इंडिया था उसकी दो आर्म्स थी। एक आर्म्स थी, एक ये आर्म्स थी, ये भुजाएं थी दो, ठीक है ना। अब देखिए होगा क्या, इंडिया जो है उत्तर पूर्व की ओर संचरित हो रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 33 सी है। क्या है? 33 सी है, ठीक है ना। ये आपका 33 सी है। इस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है। इंडिया जो इंडियन प्लेट थी वो आगे संचरित होती हुई क्या हुई? ये यूरेशियन प्लेट में जाकर यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या हो गई? सबडक्ट हो गई। क्या हो गई? सबडक्ट हो गई, यानी कि निक्षेपित हो गई। देखो होता क्या है, जब दो प्लेट आपस में आकर टकराती हैं तो इस बल को बोलते हैं संपीड़न बल, कंप्रेशनल फोर्स। जैसे कि देखिए ऐसे, ये कोई प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है, ठीक है ना। जब दो प्लेट विपरीत दिशाओं से केंद्र की ओर आगे बढ़ती हैं तो इसको बोलते हैं कंप्रेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? कंप्रेशनल फोर्स। इसको बोलते हैं संपीड़न बल। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? इसको बोलते हैं संपीड़न बल। हमारी जो इंडियन प्लेट है, ठीक है ना, ये कंप्रेशनल फोर्स को लगाते हुए, ठीक है ना, ये यूरेशियन प्लेट के नीचे जाकर क्या हो गई? सबडक्ट हो गई। क्या हो गई? सबडक्ट हो गई, निक्षेपित हो गई। जब ये सबडक्ट हुई, जब निक्षेपित हुई, तो यहाँ पर देखो क्या था? यहाँ पर 33 सी था। 33 सी में क्या था? बहुत सारा मलबा जमा हुआ था। क्या जमा हुआ था? यहाँ पर 33 सी में बहुत सारा मलबा जमा हुआ था, बहुत सारा अवसाद था। क्या था? अवसाद था। अब आप कहेंगे ये अवसाद कहाँ पर आया? क्योंकि यहाँ पर पहले बहुत सारी नदियां बह रही थी। क्या कह रही थी? बहुत सारी नदियां बह रही थी, ठीक है ना।
यहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी बह रही थी, इसको बोलते थे इंडो ब्रह्मपुत्रा रिवर। क्या बोलते थे? इंडो ब्रह्मपुत्रा रिवर। ऐसा मानते हैं जियोग्राफर कि इंडो ब्रह्मपुत्रा रिवर पहले एक ही नदी थी, पूरी एक ही नदी थी। जब इंडियन प्लेट जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराई तो क्या हुआ, उसकी फोर्स लगाने से वो नदी की धारा क्या हो गई, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इसीलिए सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी का ओरिजिन जो है केवल एक ही जगह से है, कैलाश मानसरोवर से है। तो उसकी एक धारा इधर आ गई और एक धारा इधर चली गई। और जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हुई तो कुछ यहाँ पर क्या हुआ, कुछ यहाँ पर फोल्ड, कुछ क्या हुआ, स्लोप बना, ढलान बना, तो उसकी एक धारा नीचे को आ गई, जिसको क्या बोला गया, गंगा नदी। क्या बोला गया, गंगा नदी। ठीक है ना। अब देखिए जब इंडियन प्लेट कंप्रेशन फोर्स लगाते हुए, ठीक है ना, टेथिस का मलबा था, ठीक है ना, टेथिस मलबे के बीच में यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो है, ठीक है ना, इसने जाकर क्या किया, ये यूरेशियन प्लेट के नीचे जाकर सबडक्ट हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक फोल्ड बन गया। क्या बन गया, एक फोल्ड बन गया। इसको बोलते हैं सिंटेक्सियल बेंड। क्या बोलते हैं, सिंटेक्सियल बेंड। अभी मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जब ये हिस्सा जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक पर्वत की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर एक पर्वत की उत्पत्ति हुई इस तरीके से। यहाँ पर एक पर्वत उत्पत्ति, इसको बोलते हैं नंगा पर्वत। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंगा पर्वत। देखिए आप इसको इस तरीके से समझिए, ठीक है ना। आप बीच में कोई जैम रख लीजिए या आप गुथा हुआ आटा रख लीजिए। अब जैम या गुथे हुए आटे में आप दोनों तरफ से इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, जब फोर्स लगाएं धीरे धीरे क्या होगा, उसका ऊपर का पार्ट क्या होगा, ऊपर का पार्ट ऊपर उठेगा। उठेगा कि नहीं उठेगा, जब दोनों तरफ से आप फोर्स लगाएंगे तो ऊपर का पार्ट अपने आप अपलिफ्ट, उसका क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, वो ऊपर उठेगा। ठीक है ना। इस ऊपर उठने की प्रक्रिया को बोलते हैं अपलिफ्टमेंट। ठीक है ना। इसी तरीके से इधर ओरिएशन प्लेट थी, इधर इंडियन प्लेट थी, बीच में टेथिस सागर का मलबा था। जब इंडियन प्लेट जाकर यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हुई, निक्षेपित हुई, तो जो टेथिस सागर का जो मलबा था उसमें क्या हो गया, उसमें ऐसे उभार आने शुरू हुए। उसमें कैसे क्या हुआ, ऐसे उभार आना शुरू हुआ। उभार से क्या हुआ, वहां पर बहुत सारे फोल्ड पड़े और उन उभारों से, उन फोल्ड के पड़ने से, पलन के पड़ने से ही किस पर्वत तंत्र की उत्पत्ति हुई, हिमालय पर्वत तंत्र की उत्पत्ति हुई। तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले जाकर ये जो आपका इंडियन प्लेट थी, उस इंडियन प्लेट का जो था सबसे पहले पश्चिमी किनारा, ठीक है ना, यहाँ पर जाकर सबडक्ट हुआ तो यहाँ पर एक पर्वत की उत्पत्ति, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंगा पर्वत। जब यहाँ पर फोर्स लगा, ठीक है ना, तो कुछ अवसाद इस तरीके से नीचे भी आ गए, ठीक है ना, इस तरीके से। इनको बोलते हैं, इनको पाकिस्तान में बोलते हैं सुलेमान पर्वत और गिरधर श्रेणी। क्या बोलते हैं, सुलेमान श्रेणी और गिरधर श्रेणी। अब देखिए क्या हुआ, ये प्रक्रिया लगभग, ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत था लगभग 120 मिलियन वर्ष एगो, ठीक है ना, ये क्या हुआ था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग होकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूवमेंट करना इसने शुरू किया था। लगभग 72 मिलियन ईयर्स पहले, 72 मिलियन वर्ष पूर्व, ये जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी किनारा था वो क्या क्या कहा, वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जाकर क्या हो गया, सबडक्ट हो गया। सबडक्ट होने से क्या हुआ, यहाँ पर एक पर्वत तंत्र की उत्पत्ति हुई, नंगा पर्वत, ठीक है ना। और कुछ अवसाद जो थे वो दक्षिण की ओर मुड़ गए। मैंने बताया यहाँ पर सेंट्रिक्सियल बेंड पड़ गया। बेंड का मतलब होता है मोड़ पड़ जाना, घुमाव पड़ जाना, ठीक है ना। जब यहाँ पर बहुत ज्यादा फोर्स लगा, अभी आप क्या कीजिए, आटे को दोनों हाथों से ऐसे लीजिए, ठीक है ना, और उसमें बहुत तेजी से फोर्स लगाइए। ऐसे फोर्स लगाएंगे तो कुछ हिस्सा आपका क्या होगा, ऊपर उठेगा, और जब ज्यादा फोर्स लगाएंगे कुछ हिस्सा इधर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या हुआ, कुछ हिस्सा इधर को बाहर को आ गया, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, ये हमारी इंडियन प्लेट इस तरीके से जा रही थी, ठीक है ना। ये लिटिल फिंगर यहाँ पर थी, ठीक है ना, और ये थंब यहाँ पर था। अब देखो क्या हुआ, अब आज तक ये कोई नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों हुआ, ये तो नेचर ही जानता है कि धीरे धीरे हमारी ये जो इंडियन प्लेट थी क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज इसका मूवमेंट होना शुरू हुआ। जो लिटिल फिंगर थी वो दूर आती गई, और जो आपका थंब था वो क्या कैसे होता गया, वो इस तरीके से यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना। ये क्या हुआ, इस तरीके से, ये लगभग 45 वर्ष, ये वो 45 वर्ष पहले क्या हुआ, अगर ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ये वाला हिस्सा जाकर यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो गया।
तो यहाँ पर भी एक पर्वत तंत्र की उत्पत्ति, इसको बोलते हैं नामचा बर्वा। क्या बोलते हैं? नामचा बर्वा, ठीक है ना। पर्वत तंत्र की उत्पत्ति हुई, फिर यहाँ से भी क्या हुआ, कुछ पर्वत श्रेणियां जो थी वो दक्षिण की ओर मुड़ी, ऐसे 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 ऐसे। इन पर्वत श्रेणियों को ही वर्तमान में पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इनको पूर्वांचल, पूर्वांचल हिल्स के नाम से जाना जाता है। इनको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम, नागालैंड में बोलते हैं नागा पहाड़ी, मणिपुर में बोलते हैं मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में बोलते हैं मिजो पहाड़ी। इन्हीं पहाड़ियों को हिमालय को ही क्या बोलते हैं? म्यांमार में अराकान योमा बोलते हैं। फिर यही पर्वत श्रेणियां जब इधर आकर बंगाल की खाड़ी में आकर ये सबडक्ट हुई, ठीक है ना, ये निक्षेपित हुई आकर, तो इन पर्वत शिखरों के जो ऊपर, जो इन पर्वत शिखरों के जो पार्ट्स ऊपर आ गए, उन्हीं को हमने क्या बोला? उन्हीं को आइलैंड बोला। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला जो अंडमान निकोबार जो है वो बलित पर्वतों के ही उदाहरण हैं, जो सागर या महासागर में हिमालय की बनने की प्रोसेस के दौरान, ठीक है ना, बलित पर्वत कहाँ तक पहुंच गए? बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गए, और उनका ऊपर का पार्ट ऊपर आ गया, इसीलिए हमने उनको क्या बोल दिया? हमने उनको आइलैंड बोल दिया। क्या बोल दिया? आइलैंड बोल दिया। ठीक है माय स्टूडेंट, इस तरीके से हिमालय का क्या हुआ है? फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, देखिए माय स्टूडेंट क्या हुआ, आप लोग फिर से समझते हैं इसको, पूरी प्रोसेस को। देखिए क्या हुआ, आपको पहले पता है कि हमारा जो प्रायद्वीपीय जो इंडिया था वो इस तरीके से क्या लगा हुआ था, ये साउथ अफ्रीका से लगा हुआ था, साउथ अफ्रीका से। फिर क्या हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये क्या हुआ, ये पृथ्वी के अंतर्जात बलों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, एंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं इनको, उनकी वजह से क्या हुआ, ये हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत था ये उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होने लगा, संचरित होने लगा। ठीक है ना, इसी को उठाकर अपने लोगों ने यहाँ पे रख लिया। आप देखिए उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित हो रहा है, ठीक है ना, उत्तर की ओर प्रभावित होता हुआ ये चला गया आगे, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था ये लगभग 120 मिलियन वर्ष पूर्व ये घटना प्रारंभ हुई, और मैंने आपको बताया था इस तरीके से ठीक है ना, ये गोंडवाना लैंड था, ये आपकी क्या थी, ये यूरेशियन प्लेट थी, ठीक है ना। यूरेशियन प्लेट भी दो पार्ट्स में बाद में डिवाइड हो गई थी, ठीक है ना, इसको बोलते थे लॉरेंशिया और इसको बोलते थे यूरेशिया या एशियन प्लेट। इसके बीच में क्या था, ये टेथिस सागर था, ठीक है ना। अब जो आपकी इंडियन प्लेट जो है ये क्या कर रही है, ये नॉर्थ ईस्ट की ओर प्रभावित होती हुई जा रही है, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट की ओर प्रभावित होती हुई जा रही है। और बीच और आगे क्या है, आगे यूरेशियन प्लेट है, बीच में क्या है, बीच में जियो सिंक्लाइन भूसंधित है। जियो सिंक्लाइन भूसंधित में क्या है, बहुत सारा मलबा या गाद जमा हुआ है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहती है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ये कहता है कि जब दो प्लेटें, ठीक है ना, विपरीत दिशाओं से केंद्र की ओर बढ़ती हैं, तो जो प्लेट भारी होगी, ठीक है ना, जो प्लेट भारी होगी वो क्या होगी, वो भारी प्लेट जो है वो हल्की प्लेट के नीचे क्या होगी, सबडक्ट हो जाएगी। सबडक्ट का मतलब होता है निक्षेपित होना, मतलब प्रवेश, मतलब वो चली जाएगी। तो हमारी जो इंडियन प्लेट थी, ठीक है ना, ये क्या थी, ये थोड़ी भारी थी, तो ये क्या हो गई, जाकर ये यूरेशियन प्लेट के नीचे जाकर ऐसे सबडक्ट हो गई, क्या हो गई, ऐसे सबडक्ट हो गई। फिर देखिए क्या हुआ, लगभग 72 मिलियन वर्ष पूर्व, कितना, लगभग 72 मिलियन वर्ष पूर्व हमारी इंडियन प्लेट जो थी वो कंप्रेशनल फोर्स लगाते हुए क्या हुई, यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो गई, और हमारी इंडियन प्लेट का जो पश्चिमी किनारा था सबसे पहले जाकर ये सबडक्ट हुआ। जब ये सबडक्ट हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फोर्स लगा और यहाँ पर एक पर्वत की उत्पत्ति, इसको बोलते हैं नंगा पर्वत। और इसी पर्वत की उत्पत्ति से यहाँ पर क्या हुआ, कुछ सेडिमेंट दक्षिण की ओर मुड़े, दक्षिण की ओर मुड़ने से इनको क्या कहते हैं, पाकिस्तान में गिरधर पहाड़ी या सुलेमान पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्या हुआ, बीच में भी कंप्रेशनल फोर्स लगा, तो बीच में जब कंप्रेशनल फोर्स लगा तो कुछ इस तरीके से पर्वत तंत्रों की उत्पत्ति हुई, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब देखिए हुआ क्या, पहले हमारा जो ये प्रायद्वीपीय भारत था ये कुछ इस तरीके से जा रहा था, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना, जैसे मेरे हाथ को आप देखिए, इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही जा रहा था। लगभग 45 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। कैसी हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई, देखिए पहले ऐसे जा रहा था, इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से। ये कब हुआ घटना, ये 45 मिलियन ईयर्स एगो ये घटना हुई।
ये पहले कुछ इस तरीके से जा रहा था, अब क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन ऐसी मुड़नी शुरू हुई। जब इसकी डायरेक्शन मुड़नी शुरू हुई तो लिटिल फिंगर क्या हो गई, ये पीछे आती चली गई और ये थंब क्या हुआ जाकर यहाँ पर ये पुश हुआ जाकर, टकराया जाकर, निक्षेपित हुआ जाकर। जब प्रायद्वीपीय भारत का जब पूर्वी किनारा यूरेशियन प्लेट के नीचे ले जाकर निक्षेपित हुआ तो यहाँ पर भी एक पर्वत तंत्र की उत्पत्ति हुई, और नामचा बर्वा पर्वत, कौन सा क्या बोलेंगे, नामचा बर्वा। और यहाँ पर भी कुछ सेडिमेंट जो थे वो दक्षिण की ओर मुड़े, और दक्षिण की ओर मुड़कर उन्होंने कुछ पर्वत तंत्रों की उत्पत्ति की, जिनको बोलते हैं पूर्वांचल पहाड़ियाँ। जैसे कि आपका पटकोई भूमि, ठीक है ना, मणिपुर पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। और कुछ इसकी जो पर्वत श्रेणियां थी वो कहाँ आ गई, वो सागर में आ गई, जिनको वर्तमान में आज किस नाम से जानते हैं, अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हिमालय पर्वत तंत्र की उत्पत्ति हुई हिमालय, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से आप समझेंगे। अभी मैं इसके बाद एक और डायग्राम बताऊंगा जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ये केवल समझाने के लिए मैंने आपको डायग्राम बनाया है, अगर आप इसको ना बनाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपने लोगों ने देखा किस तरीके से हमारा प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग होकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराया। अब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के बीच तैतीस सागर का मलबा था। जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो उससे क्या हुआ, मलबे में बलन पड़े, और मलबे में जो बलन पड़ा, जो फोल्ड पड़ा, उसी से हिमालय पर्वत तंत्र की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। प्लेट क्या होती है इसको मैं अभी आगे समझा दूंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे की चर्चा को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसके आगे की बात को समझेंगे।